तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई यार मैच शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इस मैच में स्टार्ट में ही सरवाइव करना डिफिकल्ट था और एंड तक पहुंचते पहुंचते तो भाई क्या ही बताऊं, बस देखते जाओ, इम्पॉसिबल टू विन गेम था ये। लेकिन तुम्हारा भाई कम नहीं है, बस देखते जाओ क्या हुआ। फिलहाल शुरुआत, कोई गन नहीं, हमारे साथ जो स्क्वाड उतरी थी उसको गन मिल गई, इस वेयर हाउस में जो बंदा था उसे गन मिल गई। यहाँ से मेरे को सिर्फ एक पिस्टल मिली और जैसे मैं बाहर निकला सामने एक बंदा है मेरे जिसके पास भी गन है, तो मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी फायर नहीं करा, क्योंकि अगर मैं फायर करता तो अपनी ही मौत को दावत देता। फिलहाल इसको भी किस तरीके से यूएमपी लगी थी जिससे उसने एक या दो बंदों को शायद ठोक दिया था, मेरे को पता नहीं है, लेकिन स्कूबी के पास भी एक बंदा था तो मैं हेल्प करने आया। अब यहाँ पर मेरे को भला हो कि एक हेलमेट मिल गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। अब यहाँ पर मेरे सामने बंदा आया जिसको स्कूबी को मैंने कॉल दी कि आके तू मार भाई, क्योंकि स्कूबी के पास चांस था, क्योंकि उसके पास यूएमपी थी। तो मैंने एक S12 की उठा ली, लेकिन ये गन मेरे लिए बनी नहीं है। फिलहाल जिस बंदे के ऊपर मैंने शूट करा था वो भाग के ऊपर चढ़ने लगा। अब मैंने स्कूबी कॉल दी बट स्कूबी के एंगल से वो दिखाई नहीं दिया और पिस्टल से मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो अब वो बंदा ऊपर चढ़ चुका था, प्लस स्कूबी यहाँ लड़ रहा था। अब भले ही मैंने उस बंदे को 2 शॉटगन शॉट्स मारे थे बट वो मेरे को नॉक कर दिया। ये तो कोई स्कूबी ने उसे नॉक कर दिया, लेकिन ऊपर जो बंदा चढ़ा था ना उसके पास थी M16 नहीं थी, मिनी 14 थी। मिनी 14 ही नाम है ना, ये मिनी 40 नाम है। ओ भाई मैं कंफ्यूज हो गया। फिलहाल जो भी हो, उसने उस गन से 2 किल्स चुरा लिए इधर स्कूबी के, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है बट उसने शायद किल चुरा लिए थे। अब जो भी हो, यहाँ पर मेरे को रैफ तो मिल गया बट हमको पता था कि हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। स्कूबी के पास गोलियाँ खत्म हो चुकी थी, मेरे पास गन्स नहीं थी, हेल्थ भी नहीं था। हेल्थ तो मेरे को स्कूबी से मिल गया था, लेकिन मैं लगातार ऊपर ही देख रहा था क्योंकि मेरे को पता था स्कूबी लूट रहा है और ये बंदा मौके का फायदा उठा के स्कूबी को मारने की कोशिश करेगा, और वही हुआ। और भाई मैंने इसको पिस्टल से नॉक कर दिया। फिलहाल ये बंदा बहुत कमीना था, ये जानते हो क्या करे, नॉक हो गया था, लेकिन ये कूद के वो जो क्रेन के नीचे एक लटका करता है ना डब्बा, उस पे आके गिर गया। तो वहां पर इसको भी लूट नहीं सकता था, अगर इसको भी वहां पर लूट भी लेता तो नीचे गिर के वो नॉक हो जाता। तो मतलब कुल मिला के वो हम लूट नहीं सकते थे, नॉक हो लेते लेकिन लूट भी तो अच्छी होनी चाहिए थी ना। उसके पास इतनी लूट नहीं थी कि नॉक हो हम लोग उसके लिए, तो हम लोग ने फिलहाल उसकी लूट को जाने दिया, वैसे हमको ज़रूरत थी गन्स की। फिलहाल जो भी मैंने एक बॉट को मारा और मेरे को पता था कि उसके पास गन्स हैं, तो यहाँ पर मैं क्या उसको लूटी, लेकिन तभी मेरे ऊपर हाई फायर हुआ। अब भले मेरे पर लगातार फायर हुआ बट मैं भाग के यहाँ तक आ गया, क्योंकि मैंने एसकेएस भी नहीं उठाई थी प्लस ट्रिक्स भी नहीं लगाया था। यहाँ पर आके भले मैंने इनको कुछ टैग्स दिए लेकिन मैं किसी को नॉक नहीं कर पाया, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन तभी स्कूबी नॉक हो गया। अब स्कूबी के ऊपर पूरी स्क्वाड चढ़ी थी। अब इनका एक तो मैंने नॉक कर दिया बट स्कूबी को उन्होंने फिनिश कर दिया था, प्लस अब मेरे दोनों तरफ स्क्वाड्स थी, तो मैं बीच में एकदम जैसे सैंडविच के बीच में आलू फंस जाता है ना, वैसा वाला हाल था मेरा। तो कुल मिला के आलू बुखारा वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे, स्कूबी का बदला लेना था प्लस सर्वाइव भी करना था। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें कहनी आसान होती है, करनी मुश्किल होती है जब गन्स के नाम पे आपके पास एक M16 और यूएमपी हो जिसमें गोलियां भी बहुत कम हो। फिलहाल मेरे को एक मेडिकेट मिली थी और यहाँ पर मैं बस मौका ढूंढ रहा था किस तरीके से एक नॉक करके फिनिश कर लूँ और उसको लूट लूँ, क्योंकि मेरे को लूट चाहिए थी भाई। जिसको मैंने नॉक करा था वो ऑलरेडी गायब हो चुका था। यहाँ पर पूरी स्क्वाड हलचल मचाए हुई थी और स्कूबी मेरे को बोल रहा था कि यहाँ पर मत रुको, प्लस जो पहाड़ी वाले थे ना वो भी बिजी थे। अब पहाड़ी वाले कहीं लड़ने में व्यस्त थे, क्योंकि मेरे को फायर दिखा था मैप के ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं टावर पे चढ़ जाता हूँ, सेफ भी रहूंगा और मेरे को एंगल्स भी मिलेंगे। अब मैं जैसे ही आया मैंने देखा कि सामने पहाड़ी वाले बंदे किसी को लूट रहे हैं। अब यार मेरे को एक बंदा दिखा था बट वहां 2 बंदे थे, जो भी वो मैंने एक को नॉक कर दिया, लेकिन दूसरा बहुत ही कम एचपी के साथ टायर के पीछे चला गया, तो ये बच गया था। और तभी एक बंदा मेरे नीचे आ गया। अब मैं इसको मार देता, लेकिन मेरे को हल्का सा फुटस्टेप आया था और ये बंदा मेरे को देखा और इसने वैसे ही फायर करा। मैंने बहुत सही टाइम पे डॉज करा, वरना यहाँ पर मेरा गेम खत्म था। फिलहाल वो नेट कर रहा था तो मैं एक मॉली कर दिया, लेकिन नेट से मेरे को फिर भी डैमेज हुआ। अब जो भी हो मैंने इसको नॉक कर दिया था, इसको फिनिश कर दिया। मेरे चारों तरफ लड़ाई हो रही थी, पीछे वाली स्क्वाड के ऊपर एक स्क्वाड रश कर चुकी थी, पहाड़ी वाली स्क्वाड के ऊपर भी एक स्क्वाड रश कर चुकी थी। मेरे चारों तरफ लड़ाई हो रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर लूट रहा था। मैं एकदम बेहया की तरह लूट रहा था भाई, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैंने लूट लिया तो मैं इन सबको मार दूंगा, लेकिन अगर मैंने इसको नहीं लूटा तो ये मेरे को हर हालत में मार देंगे।
तो यहाँ पर मैं चारों तरफ लड़ाई हुई, खूब सारे बंदे मरे, लेकिन मैंने अपनी लूट पूरी करी और जैसे ही मैंने सब एमएमओ उठा लिया मैं भाग के वेयर हाउस के अंदर आ गया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गन्स रीलोड करी। अब देखो यहाँ पर मैं काफ़ी लंबी फुटेज काटूंगा क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन भाई सही बता रहा हूँ यहाँ पर मैं बहुत देर तक रुका रहा था क्योंकि ये दोनों स्क्वाड रश ही नहीं कर रही थी मेरे ऊपर। फिलहाल मेरे सामने एक बंदा था जो कि पता नहीं क्यों नॉक नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उसके ऊपर फायर कर रहा था तब ये दूसरा बंदा मेरे को दिखा था जिसको मैंने सिर्फ एक ही गोली मारी। तो फिलहाल ये दोनों बंदे बच चुके थे, जो कि बहुत ही बेकार बात थी मेरे लिए। फिलहाल मेरे को पता था कि मैं दोनों तरफ से पिसने वाला हूँ, तो मेरे को एक तरफ तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि दोनों ही स्क्वाड लड़ी थी तो उन दोनों स्क्वाड में कैजुअलिटी हुई थी और इस वजह से पता नहीं क्यों पीछे वाले स्क्वाड का सिर्फ एक बंदा आगे आया और यही उसने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। मैं जानता था कि मैं अगर बाहर गया तो मैं बहुत बड़ा रिस्क लूंगा, लेकिन मैं फिर भी बाहर गया क्योंकि मेरे को ओपनिंग निकालनी थी। अब सामने वालों ने मेरे पर रश कर दिया था। अब इन्होंने दोनों ही तरफ मॉली करा था ताकि मैं बाहर ना निकल पाऊं, लेकिन मैं बाहर निकलने वाला था ही नहीं। अब मैंने एक को नॉक कर दिया तो मेरे को पता था दूसरा वहीं टीम ले रहा है, लेकिन वो इस तरफ से मेरे को दिखा नहीं। तो मैं यहाँ पर आया और मेरे को पता था कि रैप करने की कोशिश करेगा, तो मैंने एक नेड कुक करा इस उम्मीद में कि शायद मेरे को इससे कोई हेल्प मिले। और भाई यहाँ पर तो ये दोनों ही खत्म हो गए। शायद ये सिर्फ दो ही बंदे थे, लेकिन जो भी हो भाई एक स्क्वाड को मैंने मार दिया और पीछे वाले स्क्वाड का जो एक बंदा मैंने मारा था वो तो पीछे से भाग गए। तो कुल मिला के भाई एक ऐसी जगह सर्वाइव करा जहां मेरे को लग नहीं रहा था मैं बचूंगा, क्योंकि मेरे को गन्स तक नहीं मिली थी। फिलहाल जोन कतई एकदम अपोजिट, मेरे को जॉर्जियो से पुल तक जाना पड़ गया जोन में जाने के लिए। और यहाँ पर देखो तबाही मच रखी है, गाड़ी आड़ी है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, बंदे बहुत कम बच रहे हैं। तो मेरे को एक बात पता थी कि यहाँ इस गेम में दो स्क्वाड या कोई तो है जो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जब कोई स्क्वाड बहुत ज़्यादा मारती है ना तभी इस तरह बंदे साफ हो जाते हैं। क्योंकि भाई ये था एस स्टार नहीं एस 5 स्टार, तो बंदे हल्के तो बिल्कुल थे नहीं। तो मैं किसी तरीके से जोन में आ गया बगी लेके, और यहाँ पर आके मैं थोड़ी देर रुका क्योंकि मेरे को हेल्थ लगानी थी, लेकिन मेरे सामने कतई कांड हो रखे थे। फिलहाल यहाँ पर दो गाड़ियाँ फटी पड़ी थी, तो मेरे को वहाँ पर कोई दिखा नहीं और मैं समझ गया कि ये चक्कर क्या है। असल में क्योंकि जोन उस पार बना था तो ब्रिज क्रॉस करने के चक्कर में यहाँ सब मर गए थे। तो यहाँ पर अभी भी बंदे थे क्योंकि फायर हुआ था। अब मैं फायर को चेक करने के लिए आगे गया और तभी मैंने देखा कि किसी ने सामने फिनिश करा है और वहाँ पर दो बंदे। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा टाइम लिया, मैंने बंदों को देख लिया था लेकिन मैंने अपना पूरा टाइम लिया क्योंकि मेरे को बुलेट्स काउंट करानी थी। अब मैंने एक को नॉक कर दिया था और मैं उसको फिनिश भी कर देता। तभी मेरे पीछे एक बीआरडीएम आ गई। अब देखो ये यहाँ पर आए थे मेरे को ट्रोल करने, लेकिन यहाँ पर ये आते ही फंस गए, क्योंकि अगर ये उतरते तो ये एनिमेशन में होते थोड़ी देर और उतनी देर मेरे लिए काफी था इनको मारने के लिए। तो ये बात समझ गए थे कि इन्होंने गलत आदमी से पंगा लिया है। अब ये कहीं जा भी नहीं सकते थे, मेरे पीछे जाते तो जोन से मार खाते, आगे जाते तो आगे की स्क्वाड मार देती, प्लस मैंने इनकी हालत भी खराब कर दी। ये लोग जैसे ही उतरे ना मैं कवर में आया, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं एक्सेस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं पहले कवर ले लिया कि इनको कवर नहीं लेने देना है, और मेरे को पता था उधर रुक नहीं सकते क्योंकि पीछे से ओम चल रही थी, पेट्रोल पंप और आगे जो एक घर पड़ता है ना वहां दोनों तरफ से ओम चल रही थी, तो इनकी फटी पड़ी थी, ये रुक नहीं सकते थे इधर। अब मैं पीछे देखा, मेरे को पीछे कोई दिखा नहीं तो मैंने नेड करा, लेकिन नेड थोड़ा सा ओवर कुक हो गया। अब मैं जैसे ही प्रोन हुआ मेरे को एक बंदा दिखाई दिया और मैं समझ गया कि ये बंदे फ्लैंक कर रहे हैं मेरे राइट साइड की तरफ। अब मेरे को दो बंदे दिखाई दिए फ्लैंक करते हुए, तो मैं पत्थर के पीछे आ गया, लेकिन अभी भी मेरे को आइडिया नहीं था कि इनका तीसरा बंदा कहां पर है। था
इनके साथ या फिर नहीं था, ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि एक तो मैंने मार दिया था। अब मैं पीछे से थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं होना चाहता था। मेरे पास आगे के लिए कवर था और फायर करके मेरे को चैलेंज भी कर रहे थे, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे पास कवर था तो मैं कवर में ही बैठा रहा और मैंने स्मोक्स करे पीछे, क्योंकि अगर ऑम वाला मेरे को थर्ड पार्टी करता तो मैं डेफिनेटली इसकी तरह मार खाता। तो मैंने इसको नॉक कर दिया। ये मेरे लिए ओपनिंग थी, क्योंकि अब इस स्क्वाड के 2 बंदे ठुक चुके थे और सिर्फ 2 बंदे बच रहे थे जिनको मैं फुल कॉन्फिडेंस में था कि ठोक दूंगा। तो यहाँ पर बस मेरे को वेट करनी थी। अब मेरे को पता था कि मेरे राइट साइड 2 बंदे गए थे, एक को मैंने मार दिया, लेकिन तीसरा बंदा मेरे को डर था मेरे पीछे से ना आ जाए। लेकिन तभी मेरे ऊपर एक मॉली गिरा। अब मेरे को वो बंदा दिख गया, लेकिन मैंने फायर नहीं करा, क्योंकि मैं देखना चाहता था ये जा कहां रहा है, और अगर नीचे जाएगा डाउन हिल तो मेरे लिए बेनिफिट है। लेकिन ये पेड़ के पीछे रुक गया और सामने झाड़ी भी थी, तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और भाई ये स्क्वाड वाइप हो गई। ये सिर्फ 3 ही बंदे थे, लेकिन यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिली होगी कि जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वही हमेशा ठुकता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि 3 बंदे बीआरडीएम में, मैं अकेला मेरे को मार देंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेला, अपने आप को सेफ रख के खेला और तीनों को ठोक दिया। लेकिन अब इससे बड़ी प्रॉब्लम मेरे आगे थी, क्योंकि मेरे को ब्रिज क्रॉस करना था और मेरे को पता था कि जो 2 स्क्वाड और बच रही हैं भाई, वो हल्की फुल्की स्क्वाड नहीं होने वाली हैं और ब्रिज ब्लॉक 100% होगा और ऑम लेके बैठे होंगे लोग। तो मैं ब्रिज पे सीधा नहीं गया, ना ही मैं ऊपर गया। वैसे मेरे को ऊपर जाना चाहिए था, ये बात मेरे को खलेगी। ऊपर से मेरा मतलब है वो घर पे जो ऊपर है, तो वहाँ पर मैं नहीं गया। पहले यहाँ चेक करना है कि ब्रिज ब्लॉक के क्या हालत है। तो यहाँ पर ब्रिज ब्लॉक था। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि एक स्क्वाड मिलिट्री की तरफ कैंप कर रही होगी और उस स्क्वाड ने इस स्क्वाड को रोक रखा है। तो कुल मिला के ब्रिज डबल ब्लॉक है। अब मैं एक को भले ही मार दूं, लेकिन दूसरे वाले मेरे को ब्रिज को क्रॉस नहीं करने देते। प्लस ब्रिज पे 1v4 करना हेल ऑफ अ टास्क होता है यार, वो भी बिना किसी स्नाइपर के। लेकिन तभी मेरे को एक बंदा नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, तो मैं नीचे आया कि अगर वो पानी से आने की कोशिश करेगा तो मैं उसको मार दूंगा, बट वो नीचे कभी आया ही नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास एक और इन्फो थी कि वो बंदा पत्थर के पास है, मतलब जहाँ पर मैं पहले बैठा हुआ था उसके सामने एक पत्थर है। अभी दिखाता हूँ आपको ऊपर चढ़ के। ये जो सामने पत्थर है ना, मेरे को लग रहा था कि वो बंदा यहीं कहीं है। तो अब कुल मिला के मैं दूसरी तरफ भी नहीं जा सकता था, तो मैं ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता था, मैं उस पार भी नहीं जा सकता था। तो अब मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं क्रॉस कैसे करूँ, क्योंकि पानी से क्रॉस करना बहुत रिस्की था। अभी फिलहाल मैं देख रहा था, मेरे को इस साइड कोई दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ पर कोई हो ना, सिर्फ ब्रिज एक ही तरफ से ब्लॉक हो। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, तो मेरी दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा था जो पत्थर के पास गया। तभी मैंने सोचा, और स्कूबी ने मेरे को बोला कि चलो ब्रिज क्रॉस करो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरी गाड़ी यहाँ पर स्किड करी, ब्रिज पे भी स्किड करी, मेरे ऊपर किसी ने फायर नहीं करा, तो मैं समझ गया यहाँ कोई नहीं है। बट मैं गलत था, ये ब्रिज कैंप्ड था और बहुत ही गंदा वाला कैंप था, क्योंकि ये कैंपर्स थे। तो मैं समझ गया मेरे को पीक बिल्कुल नहीं देने वाले। अब मैं क्या करूँ, ये और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपको पीक नहीं देने वाला आप उसको मार नहीं सकते दूर से, तो मतलब आपको क्लोज जाना पड़ेगा, तो मतलब मैं मर जाऊंगा। तो मैंने ऐसे चढ़ने की कोशिश करी, मैं चढ़ नहीं पाया। प्लस मेरी फट रही थी कि पीछे से मेरे को पड़ना जाए और पत्थर पे अगर बंदा हुआ तो वो मेरे को मार देगा। तो मैं यहाँ पर आया और मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मेरे पास एक बगी है। अगर मैं बगी लेता हूँ तो मैं घूम के उस तरह से जा सकता हूँ और जो बंदा पत्थर के पीछे उसे मार सकता हूँ। ये थोड़ा सा रिस्की टास्क था, लेकिन मेरे को करना था ओपनिंग ढूंढने के लिए। लेकिन ये कुछ ज़्यादा आसान था, क्योंकि बंदा यहाँ प्रोन था, तो मेरे को एक ईजी किल मिली। लेकिन मेरी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज़ यहाँ ठुकी, मेरी आधी एचपी कम हो गई, मेरी गाड़ी से धुआं निकल आया। तो मतलब अब बगी में ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता था बगी के ऊपर। अब यहाँ पर मेरे आगे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता था कि जोन मेरे ऊपर बनने वाला है नहीं, है ना। मैं पूरा अंदर से यही चाह रहा था कि जोन अगर इस साइड बन गया हल्का सा भी तो गेम पलट जाएगा, मैं हर एक बंदे को ठोक दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट था मैं। लेकिन मेरा साथ दे दे जोन, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैं फिलहाल जोन के अंदर नहीं गया, मुझे पता था पत्थर जोन के अंदर है, तो मैं पत्थर तक आ गया और सामने देखो ओम चल रही है। फिलहाल ओम का हम कुछ कर नहीं सकते थे, ओम से टक्कर नहीं ले सकता था मैं। एक साथी हो तो ले भी लूँ, अकेले में तो सीधा नॉक फिनिश हो जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बैठा रहा इस उम्मीद में कि गलती करेंगे, बट इन्होंने कोई करी नहीं। मैं यहाँ पर बहुत देर तक बैठा था, जोन आया तब मैं मूव करा, क्योंकि वो गाड़ी लेके आगे निकल गया जोन की डर से। तो अब यहाँ पर मेरे पास मौका ये था कि मैं ब्रिज क्रॉस तो नहीं कर सकता, बट मैं नीचे से तैर के जा सकता हूँ। मुझे पता था मैं चिकन डिनर नहीं निकाल सकता, बट मैं गेम को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ले जाना चाहता था, तो मैं यहाँ पर आया। अब पानी में आप कूदते ही हार क्यों जाते हो, क्योंकि उस साइड वाला जो बैंक है ना, जो किनारा है, वो थोड़ा सा छिछला है, तो मतलब आपको काफ़ी दूर पानी में पैदल चल के जाना पड़ता है। तो वहाँ पर आप ना क्राउच कर सकते हो, ना प्रोन कर सकते हो, ना ही छुप सकते हो, और आपकी मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाती है, तो वहाँ पर आप मर जाओगे। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं इस तक जाऊँगा, ये जो हमारा एयर ड्रॉप है।
और भाई जरा देखना, वो बंदा जो ऊपर कैंप करे था ना गाड़ी से, वो देखो वो चक सामने मेरा इंतजार में गाड़ी से, वो मेरा इंतजार देख रहा था। और यहाँ पर एक बंदा था जो ड्रॉप लूटा था और वो इसी का साथी था, क्योंकि वो पानी में कूदा था ड्रॉप लूटने के लिए। अब यहाँ पर मैं डैमेज ले रहा था, क्योंकि मैं पीक ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकता था, मतलब पानी के ऊपर पीक नहीं दे सकता था, वरना मैं मर जाता। और मैं जैसे ही ड्रॉप के पीछे आया, मैंने थोड़ी सांस ली। अब यहाँ पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। वो जो गाड़ी वाले थे ना, उनका एक बंदा नॉक हो गया और वो गाड़ी वाले को से रैप देना पड़ा। ये मेरे लिए एक ओपनिंग थी 2 किल निकालने के लिए, चिकन डिनर नहीं, 2 किल निकालने के लिए। मेरे को बोर्ड तक पहुंचना था किसी भी हालत में, ताकि मैं फायर कर सकूं। मैं घर वालों से नहीं लड़ सकता था, लेकिन मैं बोर्ड तक पहुंच सकता था, जो कि मैंने किया। मैं बोर्ड पे आया, मैं बैठा और मैंने किल्स के लिए पहले नॉक वाले को मारा और फिर दूसरे बंदे को मारते मैं पानी में कूद गया, क्योंकि मेरे को पता था घर वाले जानते हैं मैं कहां हूं। और मैं जैसे ही पानी में कूदा, वो बोट के ऊपर फायर करने लगे। अब मैं समझ गया था कि मेरा गेम यहाँ पर खत्म है। घर वाले नजर रखेंगे पानी में, और वो मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वो मेरे को मार देंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट किनारे पे पहुंच चुका हूं। लेकिन किस्मत देखो, जैसे ही मेरे नीचे जमीन आई, मेरी मूवमेंट स्पीड कम हुई, वो कहीं और बिजी हो गए, उनकी लड़ाई हुई। तो यहाँ पर मेरे लिए ओपनिंग थी, मैंने जल्दी से 2 स्मोक कर लिए। अब स्मोक मैंने यहाँ पर इस वजह से करे थे क्योंकि मैं एक बूस्टर लगाना चाहता था सबसे पहले। मेरे को पता था कि जोन मेरे पीछे आ रहा है, और मैं चेज भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था मैं जैसे ही स्मोक से बाहर निकलूंगा मार दिया जाऊंगा। तो मेरे को जोन की कुछ पड़ी भी नहीं थी। कुल मिला के मैं चिकन डिनर के लिए खेल ही नहीं रहा था, मैं बस खेल रहा था कि कितनी दूर मैं जा सकता हूँ। और पता नहीं कैसे, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं जोन में जा पाऊंगा, लेकिन मैं आ गया। अब मेरे को सामने बाउंड्री पे बंदा दिख गया। उस टाइम वो ऊपर देख रहा था पहाड़ी की तरफ, और ये मौके का फायदा उठा के मैं पेड़ के पीछे आ गया। मैंने हेल्थ लगाई। अब यहाँ पर मैं फंस चुका था, क्योंकि नेक्स्ट जोन मेरे आगे बनने वाला था और मेरे पास सिर्फ 2 स्मोक थे। अब मैं चाहते तो ये था कि मैं अपने सामने स्मोक करूं और घर तक पहुंच जाऊं, फाइट लूं, क्या पता मैं उनको मार लूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास स्मोक सफिशिएंट नहीं था और वो मेरे को मार देते। लेकिन यही मेरी गलती थी, क्योंकि वही डिसीजन सही था। मैंने सोचा कि मैं 2 स्मोक करूंगा, दूसरा ले पेड़ तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो जोन में है। वैसे सही बताऊं, मैं दोनों तरफ से मार सकता था उनको, मैं इतनी हिम्मत रखता हूं। लेकिन डिसीजन गलत था, ये मैं मानता हूं। फिलहाल मैं यहाँ पर आया, जो मैं चाह रहा था वही हुआ। मेरे को बंदे ने पीक दी, मैंने उसको नॉक कर दिया। फिर मैं भाग के जल्दी से पेड़ तक आया, क्योंकि मेरे को पता था आगे पुश करना है। मुझे उसका बंदा दिखा जो उसको रैप देने जा रहा था, तो मैंने पुश कर दिया खुले में। मैं ये चाहता था कि वो रैप कैंसिल करके मेरे ऊपर फायर करे, क्योंकि मेरे को अपने रिफ्लेक्स पर भरोसा है। बट उसने ऐसा नहीं करा, उसने बंदे को रैप दिया। अब बस देखते जाओगे क्या होने वाला है। मैं मर गया, और क्या, हर बार चमत्कार थोड़ी नहीं होते। ये 2 ही थे। सैड लाइफ।